रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 55। निर्गमन अध्याय 35। निर्गमन अध्याय 35। सारे सामान समेत पवित्र स्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य। फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंटी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां। फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दिवट और उजियाला देने के लिए तेल, दंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करके और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तु के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी के बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले व सुइसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा
यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। निर्गमन अध्याय 36। निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करे। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटें लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए, और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहां ये पट जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई, और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए
पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जुड़ी हुई 2-2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई। और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए, और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए, और वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा, और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया, और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना, और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए, और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली। और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया। और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए, और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा, और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। सूर और सैदा से निकल दिकापोलिस से होते हुए यीशु फिर गलील की झील तक पहुंचे। लोग यीशु के पास एक बहरे को लाए जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उनसे विनती की कि उस आदमी को ठीक कर दें। वह उसे भीड़ से अलग ले गए और उसके कानों में अपनी उंगलियां डालीं और थूक कर उसकी जीभ को छू लिया। ऊपर आसमान की तरफ देखकर यीशु बोले, इफ्तह, अर्थात खुल जा। तुरंत उसके कान खुल गए और जीभ के तंतु ढीले पड़ गए और वे साफ साफ बोलने लगा। यीशु ने उन लोगों को आज्ञा दी कि वह किसी को ना बतलाएं, लेकिन जितना यीशु ने मना किया उतना ही ज्यादा उन लोगों ने चर्चा की। उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वे कह उठे, यीशु सब कुछ ठीक कर देते हैं, यहाँ तक कि बहरे सुनने और गूंगे बोलने लगे हैं। मरकुस अध्याय 8। अब तक भीड़
बढ़ चुकी थी और उनके खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, इसलिए कि लोग मेरे साथ 3 दिन से हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। अगर मैं इन्हें खाली पेट घर भेज दूं, तो ये लोग रास्ते में ही बेहोश गिर पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत लोग काफी दूर से आए हैं। यीशु के शिष्य बोले, इस छोटी जगह में इतने सारे लोगों के लिए रोटी का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? यीशु ने पूछा। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वे बोले, 7। यीशु ने सभी लोगों को जमीन पर बैठ जाने की आज्ञा दी। 7 रोटियां अपने हाथ में लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी और शिष्यों ने लोगों को परोस दी। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी, जिन्हें यीशु ने लोगों में बांटने के लिए आज्ञा दी। वे लोग खाना खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरियां भर लीं। उस दिन करीब 4000 लोगों ने खाना खाया। फिर यीशु ने उन्हें घर भेज दिया। इसके तुरंत बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठकर दलमनूता इलाके की तरफ रवाना हुए। फरीसी आकर सवाल करने लगे और परखने के लिए स्वर्ग से किसी चिन्ह की मांग की। बड़ी गहरी सांस लेते हुए यीशु बोले, इस जमाने के लोग चिन्ह की तलाश में क्यों रहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस जमाने के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उनको छोड़कर फिर यीशु नाव पर बैठकर उस पार चले गए। प्रभु मेरी ओर उन्मुख हो, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं एकाकी और पीड़ित हूँ। मेरे हृदय का क्लेश कितना बढ़ गया है। मुझे संकट से मुक्त कर। मेरी पीड़ा एवं दुख को देख और मेरे सब पाप क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख, वे कितने बढ़ गए हैं। वे मुझसे तीव्र घृणा करते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मेरा उद्धार कर। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूँ। सच्चरित्रता और सत्यनिष्ठा मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं तेरी ही प्रतीक्षा करता हूँ। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके समस्त संकटों से मुक्त कर।